आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 617। हमारे भाई अजय ने अपनी कॉपी में 2 अंकों की एक संख्या लिखी जिसके दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 कम है। ठीक है, संख्या में से दोनों अंकों के गुणनफल को घटाने से प्राप्त संख्या दोनों अंकों के अंतर के वर्ग के समान। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, दोनों अंकों के अंतर के वर्ग के समान होती है। तो अजय अपनी पुस्तक में कौन सी संख्या लिखी थी, ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या के, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या है जिसमें कि दहाई का अंक इकाई से 4 कम है, तो हम इकाई का अंक मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक मानेंगे। ठीक है, माना कि इकाई का अंक, माना कि 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक पहले हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इकाई का अंक मान लेते हैं x। इसलिए दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना कम है, तो 4 कम है। ठीक है, तो 4 कम है, इसका मतलब x माइनस 4। ठीक है, ये है दहाई का अंक। इसलिए मूल संख्या कितना होगा, मूल संख्या मतलब जो संख्या पूछा गया है वो संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, दहाई है x माइनस 4, तो 10 इंटू x माइनस 4 प्लस इकाई का अंक है x, तो x इंटू 1। ठीक है, बराबर हो गया 10x माइनस 40 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा इज इक्वल टू 10x और x को अगर जोड़ देते हैं तो 11x माइनस 40। ये आपका क्या हो गया, मूल संख्या हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या है कि संख्या में से दोनों अंकों के गुणनफल को घटाने से, ठीक है, जो प्राप्त संख्या है अंकों के वर्ग के अंतर, ठीक है, अंकों के अंतर के वर्ग के समान होता है। ठीक है, तो अब इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन के रूप में जब हम लिखेंगे तो क्या कह रहा है कि दोनों अंकों के गुणनफल को घटाने पर, ठीक है, तो गुणनफल मतलब किसका किसका गुणनफल, x इंटू एक्स माइनस 4 का गुणनफल। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि संख्या में से उसको घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको संख्या में से जब घटाएंगे तो इक्वेशन आपका क्या होगा, सो देखिए इक्वेशन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन क्या हो जाएगा कि 11x माइनस 40, इसमें हम घटा देते हैं अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स माइनस 4, ये हुआ आपका अंकों का गुणनफल। ठीक है, घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होता है, दोनों के अंतर के वर्ग के समान, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये दोनों अंकों के अंतर का वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों के अंकों के अंतर का वर्ग है, इसके समान होता है। ठीक, अब ये जो समीकरण आ गया है, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे, और हल करने के बाद जो मान आएगा वही बता देगा कि मूल संख्या क्या होगा। यहाँ पे पूछा है तो लिखा गया वो संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है। तो 11x माइनस 40 माइनस, अब यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, और 11x माइनस 40, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, x कट जाएगा, आएगा एक ही बार कितना, 16 लिख देते हैं। और अब ये 4x और 11x, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15x, यानी यहाँ पे जो आएगा वो है आपका 15x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस 40, और इसको बराबर के इधर कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर माइनस कर दे तो इसको अगर हम जो दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 15x माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, चिन्ह को बदल देने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम चिन्ह बदल दे रहे हैं यहाँ पे। तो चिन्ह अगर बदलेंगे तो एक्स स्क्वायर को प्लस में लिखेंगे, माइनस 15x और माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम घटाते हैं, मतलब इसको गुणनखंड करते हैं। 56, हाँ, 9 छक 54, 9 और 6, 9 6 15, 9 6 54। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 56 आता है, 56 आ जाएगा 8 और 7, यानी 8 प्लस 7, ठीक है, माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अब अगर हम तोड़ते हैं तो, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x, अच्छा यहाँ पे देखिए प्लस है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको हम गुणनखंड निकालते हैं, और x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 8 माइनस 7 भी कॉमन ले तो x माइनस 8, 8 7 15, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, जब सबका चिन्ह बदला है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं अभी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 फिर हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसलिए अच्छा यहाँ देखिए, चूँकि x माइनस 8 बराबर 0 होगा तो इसलिए x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है x माइनस 7 बराबर अगर 0 होगा तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 7। अब यहाँ देखिए दो धनात्मक आ गया, 8 भी धनात्मक है और 7 भी धनात्मक। ठीक है, तो जब 8 धनात्मक है और 7 भी धनात्मक है तो कौन सा मान हम इसमें लेंगे, तो देखिए जब दोनों धनात्मक है तो दोनों भी ले सकते हैं।
इसलिए मूल संख्या बराबर कितना आया था 11x माइनस 40, ठीक है, यही आया था। एक बार हम मिला देते हैं आपको। ये देखिए मूल संख्या जो आया था यहाँ पे देखिए 11x माइनस 40 आया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम एक बार 7 रखते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, एक बार 8 रख के देखते हैं, तो 11 इंटू 8 माइनस 40 इजकल टू 88 माइनस 40 इज इक्वल टू 84, यानी 48 एक संख्या ये आ सकता है, ठीक है। दूसरा संख्या क्या आ सकता है, ठीक है, दूसरी संख्या अथवा दूसरा जो मूल संख्या होगा, मतलब ये भी हो सकता है और एक और भी हो सकता है जब 7 रखेंगे, तो 11 इंटू 7 माइनस 40। अब ये हो गया 77 माइनस 40 इजकल टू 37। तो अब देखें यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका जो अंक है, ठीक है, दहाई का अंक इससे 4 कम है, ठीक है, और इन दोनों के अंतर को, ठीक है, यानी इन दोनों के गुणनफल को अगर मूल संख्या से घटाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, इन दोनों के अंतर के वर्ग के समान हो जाता है, यानी 16 के बराबर हो जाता है। ये दोनों को हम वेरीफाई करके देख सकते हैं, और दोनों स्थिति में क्या होगा, दोनों इस मतलब क्वेश्चन के नियम को फॉलो करेगा, ठीक। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जांच के देख लें तो क्या होगा, अगर हम 48 में माइनस किसको करते हैं, तो इसको माइनस करें, 8 चौक 32, तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर दोनों के अंतर का वर्ग करें तो 8 में 4 गया तो 4, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी 16 आ जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन हम करके देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा आंसर सही है अथवा नहीं। अच्छा, यही क्या इसमें भी लागू होगा, तो देखिए मूल संख्या में यानी 37 में अगर हम माइनस करें इसके गुणनफल को, तो 7 गुना 3 21, तो कितना आया, 16 आया। और ये दोनों के अंतर का अगर वर्ग करें तो 7 में 3 गया तो 4, तो 4 का अगर वर्ग करें तो कितना आ जाएगा, तब भी 16 आएगा। तो इसका मतलब है कि हम ये वेरिफिकेशन करके भी जांच कर सकते हैं कि हमारा जो ये आंसर आया है 48 और 37 ये सही है अथवा नहीं, ठीक है। इस तरह से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 अधिक है, ठीक है। इस बार कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 अधिक है, ठीक है, एवं उन दोनों अंकों के गुणनफल का मान संख्या से 12 कम है ना, मतलब संख्या में 12 माइनस करेंगे तो वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है। तो संख्या के इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है हमें ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो संख्या के इकाई का अंक जब बोला है, ठीक है, तो हम इकाई का अंक ही मान लेते हैं, ठीक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 अधिक है, चलिए इकाई का अंक मान लेते हैं। माना कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक जो निकालने के लिए कहा जाए उसी को मान लेना चाहिए, ठीक है। इकाई का अंक क्या क्या हो सकती है, इकाई का अंक बराबर x,
ठीक है, इकाई का अंक मान लिया। तो दहाई का अंक कितना होगा, तो देखिए यहाँ लिखा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 अधिक है। तो इकाई जब 6 अधिक है तो दहाई वाला क्या होगा, 6 कम होगा, इसलिए दहाई का अंक बराबर x माइनस 6। ठीक है, अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अंकों का गुणनफल का मान संख्या से 12 कम है। ठीक है, तो संख्या पहले बना लें, इसलिए मूल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो दहाई में 10 से गुना करेंगे, 10 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस एक्स इंटू 1। ठीक है, बराबर हो जाएगा 10x माइनस 60 प्लस x। ठीक है, यहाँ तक इसको और अगर सॉल्व करें तो 11x माइनस 60 ये आ गया मूल संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा मूल संख्या आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि मूल संख्या से 12 कम है इसका गुणनफल। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल यानी संख्या के अंकों का गुणनफल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू मूल संख्या कितना है 11x माइनस 60, इसमें 12 कम है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि अंकों का गुणनफल का मान संख्या से 12 कम है। तो संख्या तो हमारा ये है, इससे 12 कम मैंने माइनस 12 कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 12 कम। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 11x माइनस 72। अब इसको एक तरफ करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 11x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस 6 माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस एक मिनट, अभी कॉमन नहीं आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 और 6 को अगर जोड़ देते हैं तो आता है 17x। 11 और 6 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 17x आ जाता है। ठीक है, तो अब 17x आपको 72 को तोड़ करके लाना पड़ेगा। तो 9 और 8 में तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8 17 हो जाएगा प्लस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, 9 गुना 8 72 भी आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका मान कितना आता है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 एक बार और कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8 बराबर 0, इसलिए x बराबर 9 तथा x बराबर 8 आता है। 2 अंकों वाली संख्या।
संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं? 9 तथा 8 अथवा 8 होगा। 9 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए हमारे सामने एक अलग सवाल आया है, वो है प्रयोग 19। अब्दुल के एक विद्यालय की क्रीड़ा प्रतियोगिता में छात्रगण 6 गहराई वाले शून्य गर्भ में खड़ा किए गए। ठीक है, इसके फलस्वरूप प्रथम पंक्ति में जितने छात्र खड़े हुए छात्रगण यदि ठोस वर्गाकार रूप में खड़े हो जाते तो पहली पंक्ति में छात्रों की संख्या पहले की अपेक्षा 24 कम हो जाती। ठीक है, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी ये हमें निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस प्रश्न में हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें होता दरअसल क्या है कि शून्य गर्भ में खड़ा होने का मतलब हुआ कि ये बीच वाला एक वर्गाकार आकृति छोड़ करके चारों तरफ से इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, इसको चारों तरफ से इससे जितने भी छात्र हैं इसको इस तरह से सजा दिया गया। ठीक है, चारों तरफ से सजा दिया गया। तो चारों तरफ से जब सजा दिया गया है तो अब यहाँ पे होता दरअसल क्या है कि यहाँ पे तो 6 है और इधर भी 6 है, इधर भी 6 है और इधर साइड में भी 6 है। ठीक है, इस तरह से खड़ा किया गया। तो इसमें दरअसल होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि सामने वाला फ्रंट में जितना खड़ा किया उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना कि छात्रों को 6 गहराई वाले शून्य गर्भ में खड़ा करने पर सामने वाला पंक्ति में उपस्थित छात्रों की संख्या है ना, उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर x। ठीक है, ये फ्रंट में मान लिया जाए x सैनिक, यहाँ पे फ्रंट में मान लिया जाए कि x सैनिक खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम टोटल छात्र यहाँ पे देखें तो क्या होगा, x² हो जाएगा। तो टोटल ये छात्र अगर इसको इस तरह से खड़ा किया है तो टोटल छात्र यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि बीच में गैप है। ठीक है, इसमें तो छात्र खड़ा नहीं हुआ है, चारों तरफ से खड़ा हुआ है। तो होता दरअसल क्या है कि इसका अंदर कितना छात्र खड़े हैं वो जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 है और इधर भी जो 6 है, ठीक है, इसको 2 गुना मल्टीप्लाई करके इस पूरे में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो कुल छात्रों की संख्या होगी। ठीक है, लिखेंगे पहली स्थिति में, माने जो इस स्थिति में खड़ा किया गया, पहली स्थिति में छात्रों की संख्या कितनी होगी, छात्रों की संख्या बराबर x²। x² में ये टोटल
छात्र आ गया, लेकिन ये बीच वाला जो यहाँ पे तो स्टूडेंट खड़ा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे पूरे एक्स स्क्वायर में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो, एक मिनट, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स करेंगे, क्योंकि ये टोटल जो एक्स है इसमें माइनस कर देंगे कितना, तो 2 इंटू 6, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। अगर हम इस दोनों को पूरे में अगर 6 और 6 को माइनस करते हैं, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी छात्र खड़े हैं उसका संख्या आ जाएगा इस गैप को छोड़ करके, ठीक है। तो अब आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स माइनस 12, ठीक है। ये टोटल क्या है, टोटल है छात्रों की संख्या, ठीक। अब देखिए, अगर इस गैप को भर करके एक बार फिर खड़ा हो जाता है विद्यार्थी, तो जब एक बार फिर विद्यार्थी खड़ा हो जाता है तो इस स्थिति में, ठीक है, यानी दूसरी स्थिति में, ये तो पहली स्थिति में हुआ कि अगर ये बीच में गैप छोड़ करके खड़ा होता है तो स्टूडेंट की संख्या इतना होता है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस गैप को भर करके वो खड़ा हो जाता है, तो जब गैप को भर करके खड़ा होगा, ठीक है, गैप को भर करके जब खड़ा होगा तो उस स्थिति में अब इसका जो है इस तरह का वर्गाकार अगर बन जाता है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब इसमें पूरी तरह से, इसमें तो गैप है नहीं, ये पूरी तरह से यहाँ पे छात्र क्या हो रहा है, इस बार जो है छात्र यहाँ पे खड़ा हो रहा है, ठीक है, ये गैप को पूरी तरह से भर दिया। तो कहता है इस स्थिति में ये जो पहले जो यहाँ का पोजीशन था जो कि थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, ये इसमें मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा x था, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, तो ये जो घटा है तो ये कितना घट गया, बोल रहा है कि यहाँ पे 24 छात्र प्रथम लाइन में घट जा रहा है, और ये x का ही बन जा रहा है, ये भी मैंने x माइनस 24, ये भी x माइनस 24, ये भी x माइनस 24, ये भी x माइनस 24। तो अब छात्रों की संख्या को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा x माइनस 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सेकेंड केस में क्या होगा, दूसरी स्थिति में छात्रों की संख्या अगर हम देखें तो दूसरी स्थिति में छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, तो x में 24 माइनस कर दीजिए और इसका होल स्क्वायर, यानी 24 कम, प्रथम लाइन में 24 घट गया और उसका फिर वर्गाकार बन गया, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा x माइनस 24 का होल स्क्वायर, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो छात्रों की संख्या प्रथम स्थिति में है और दूसरा स्थिति में दोनों समान हो जाएगा, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x माइनस 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे बढ़ा करके, तो देखिए इसमें क्या मिलने वाला है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू 24 48, एक ही बार कर दिए हैं 48 एक्स, ठीक, अब प्लस 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब ये कैलकुलेशन है, तो देखिए यहाँ से इसको हम काट लेते हैं, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा कितना, -48x प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा इजिकल टू, अब यहाँ पर माइनस है, इसको बराबर के एक साइड ले आते हैं, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक, एक साइड ही ले आते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा x -12 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0, इधर 0 कर देता है। अब क्या होगा, -48x प्लस 576 प्लस इसको भी अगर हल करते हैं x स्क्वायर -24x प्लस 144 इजिकल टू 0, ठीक है यहाँ तक। और अब जो है यहाँ पे देखिए 24 और यहाँ पर है 48, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो x स्क्वायर को पहले ले लेते हैं और ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 4 12 का 2, बाकी 1 4 2 6 1 7, 72x, और यहाँ ये दोनों भी जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 4 10 का 0, बाकी 1 12 का 2, 1 2 2 2 5 2 7, 720 बराबर 0। अब हमारे बीच में क्या हुआ, एक इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर -72x प्लस 720 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे 720 को, 720 को अगर हम तोड़ेंगे तो 60 प्लस 12, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 720 और दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर -60x -12x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x अगर कॉमन लेंगे तो x -60 और -12 लेंगे तो भी हो जाएगा x -60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब आएगा x -60 इंटू x -12 इजिकल टू 0, चूँकि x -60 इजिकल टू 0 इसलिए x बराबर 60, ठीक है, और दूसरा x -12 इजिकल टू 0 इसलिए x बराबर भी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 आया है और 12 आया है। अब ये सही होगा अथवा ये सही होगा, ये आपको डिसीजन करना है, ठीक है। आप कमेंट में करिएगा कि कौन सा सही होगा, 60 होगा या 12 होगा, ठीक। अतः प्रथम पंक्ति में उपस्थित छात्रों की संख्या पहली स्थिति में कितना होगा, 60 होगा, ठीक है, जब बीच में गैप लेके खड़ा किया, ठीक। और कुल संख्या कितना होगा, तो देखिए कुल संख्या यहाँ आपको बता दिया जा रहा है कि कुल संख्या ये भी है, छात्रों की संख्या x -24 का होल स्क्वायर, तो कुल संख्या कितना होगा, तो कुल संख्या अगर हम निकालें, ये पहली पंक्ति में है, ठीक है, प्रथम पंक्ति में उपस्थित, तथा कुल छात्रों की संख्या जब निकालेंगे, कुल छात्रों की संख्या, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 60 में माइनस करना पड़ेगा 24 और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक, होल स्क्वायर करेंगे, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 5 में 2 जाएगा 3, तो
36 का होल स्क्वायर, यानी 36 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब 36 का जब होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो 36 मल्टीप्लाई 36 कर लेंगे, 36 बाकी 3 18, ठीक है, 18 का 8 बाकी 6 9 2 1, इसका मतलब क्या है 1296, यानी 1296 विद्यार्थी उस लाइन में लगा हुआ था। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।